भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने धर्मशाला में लोकसभा चुनाव से पहले एक विशाल रैली को संबोधित किया और प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर हमला किया। नड्डा ने कहा कि आपदा के समय में राहुल गांधी प्रदेश के दौरे पर नहीं आए, लेकिन भाजपा नेताओं ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और उन्होंने कहा कि केंद्र ने आपदा प्रभावित परिवारों के लिए हिमाचल के लिए 1782 करोड़ रुपए दिए हैं। आपदा प्रभावितों के लिए 11,000 अतिरिक्त घर बनाने की केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। लेकिन 2014 के बाद जब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस देश की कमान को संभाला और प्रथम सेवक के रूप में देश की सेवा शुरू की, तो आज हम कह सकते हैं गौरव के साथ कि बदली हुई परिस्थिति में भारत गौरवशाली देश के रूप में खड़ा हुआ है। एक विकास की ओर छलांग लगाने वाला देश खड़ा हुआ है। हम कह सकते हैं कि चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे संपूर्णता में समग्र स्वास्थ्य की बात हो, भारत आज आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। हम कह सकते हैं कि सांस्कृतिक धरोहर की संरक्षण के साथ साथ शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम आज भारत में विद्यमान होकर के आगे बढ़ रहा है। हम कह सकते हैं कि सामुदायिक रूप में भी जहां सशक्तिकरण हुआ है, वहीं संपूर्ण रूप में भी समाज के सभी वर्गों का सशक्तिकरण हुआ है। यह बदली हुई परिस्थिति है। आज कोई मेरा, तेरा, मेरी जाति, तेरी जाति, तू ऊपर का, तू नीचे का, तू ऊंचे पहाड़ों का, तू निचले पहाड़ों का, ये दूरियां समाप्त हो गई हैं और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास आगे बढ़ता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभी आशा बहनों को और आंगनबाड़ी बहनों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर देने का निर्णय ले लिया। सौर योजना के तहत हर मकान पे सौर ऊर्जा पैदा हो और हर घर को 300 यूनिट की बिजली फ्री और उसके साथ साथ बेचने का भी बिजली का अधिकार होगा। यह परिस्थिति आकर के खड़ी है कि आज प्रधानमंत्री जी ने तय किया है, पहले लक्ष्य था 2 करोड़, पर इस बजट में प्रधानमंत्री जी ने कहा 2 नहीं 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का इस देश ने निर्णय ले लिया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत की संस्कृति बदल डाली है और आज भारत में अकाउंटेबिलिटी की, रिपोर्ट कार्ड की राजनीति चलती है। जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। ये परिस्थिति आजकल कांग्रेसी भाई भी आकर के मंच पर बोलते हैं कि हम ये कर देंगे, हम ये कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले ये कभी अपने वायदों को याद नहीं करते थे। भाई को भाई से लड़ाते थे, जाति को जाति से लड़ाते थे, वोट बैंक की राजनीति करते थे। आज उन्हें भी मजबूर होना पड़ रहा है और आज देश में मोदी जी के कारण विकास की और आत्मनिर्भरता की राजनीति हो गई है। ये भी हमको अपने संबोधन के बाद जगत प्रकाश नड्डा नंदीकेश्वर धाम मां चामुंडा अपना शीश नवाने पहुंचे, जहां उन्होंने विधिवत पूजा अर्चना की व साथ ही मां का आशीर्वाद लिया। जगत प्रकाश नड्डा के साथ प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह, प्रभारी अविनाश राय खन्ना व अन्य उपस्थित रहे। इसके पश्चात जगत प्रकाश नड्डा ने जिया पोलिंग बूथ से गांव चलो अभियान का शुभारंभ किया, जो पालमपुर विधानसभा क्षेत्र से शुरू हुआ। जगत प्रकाश नड्डा ने जनता से भेंट की और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के साथ भी बातचीत की। हिमाचल प्रदेश के किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव देष्टा भी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस अवसर पर जेपी नड्डा ने गाय को गुड़ खिलाया और गाँव के लोगों के द्वारा स्थानीय वस्तुओं का प्रारूप भी देखा।
नड्डा जी का आगमन एक तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए बड़ा शुभ रहा। बहुत महीनों से बारिश का इंतज़ार था, लेकिन बारिश नहीं हो पा रही थी और नड्डा जी के जैसे ही आगमन की बात हुई और 2 दिन बारिश हुई, आज भी मौसम था, लेकिन नड्डा जी के कार्यक्रम में बादल जरूर ऊपर छाए थे, लेकिन बारिश की एक भी बूंद नहीं पड़ी। ये एक शुभ संकेत है। तो ये आगाज़ है हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय के लिए। जिस तरीके से लोगों का जोश देखा कि आज जो पंडाल था वो बहुत छोटा पड़ गया, जिस हिसाब से जनता आ गई और लोग बाहर सड़कों में पूरा जाम लगा होता वहाँ तक थे। तो ये कार्यक्रम जो था उसमें जिला कांगड़ा सरकारी जो हमारा ज़िला है उसके अनुसार बहुत भव्य कार्यक्रम नड्डा जी का हुआ। इसमें पूर्व हमारे मुख्यमंत्री वर्तमान में नेता विपक्ष श्री जयराम ठाकुर जी, केंद्रीय मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी और हमारे ऊर्जावान जो अध्यक्ष हैं श्री बिंदल जी, सभी सांसद, राज्यसभा सांसद और प्रभारी श्री परमार जी, अतलोक जी और समस्त जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है उन सब के इस इतनी बहुत मेहनत करने के बावजूद ये कार्यक्रम इतना बढ़िया और भव्य कार्यक्रम हुआ, जिसके लिए मैं ज़रा कांगड़ा के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ और धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। इस वक्त हमारे साथ राकेश चौधरी जी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अनंत ज्ञान टीवी का। जी सर, आज कार्यक्रम हुआ, नड्डा जी का रैली थी, 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत हुई है, लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, जिस तरह से 3 राज्यों के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का जो लोगों को उन्होंने अपना आंसर दिया है और जिस तरह से प्रचंड बहुमत के साथ एक स्पष्ट सरकार तीनों राज्यों में बनी, 3 के अब तो मैं 4 ही कहूँगा क्योंकि बिहार में भी चौथा हमारी सरकार बन गई है। उसी कड़ी में देखिए अब लोकसभा का चुनाव जो है बिल्कुल पास है। हाँ जी। और आज जिस तरह से हमारे राष्ट्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जो कि हिमाचल के सपूत हैं, जो हमारे बीच आए थे, उनके आगमन से यहाँ पे जो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो ऊर्जा मिली है, वो जो बूस्ट हुए हैं, इससे मुझे लगता है। और जिस तरह से सवेरे आपने भी देखा होगा कड़ाके की ठंड थी, मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब बताया गया था, बावजूद इसकी इतनी मातृ शक्ति, इतने युवा लोग, इतने हमारे बुजुर्गवार साथी वहाँ पे मौजूद थे। ये स्पष्ट एक संदेश है कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष। कांग्रेस पार्टी मुझे लगता नहीं है कांग्रेस पार्टी का कहीं कोई नामो निशान रहेगा, पर जिस तरह से आदरणीय नड्डा जी को लोगों ने कम से कम 5 घंटे उनका इंतज़ार किया और एक शिद्दत के साथ उसी कड़ाके की ठंड में बैठे रहे, ये एक प्रत्यक्ष प्रमाण है लोगों को कि आने वाले समय में चारों की चारों सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाएंगी और देश को फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में एक सशक्त और मजबूत नेतृत्व मिलेगा।